50 लोगों के सिर पे हाथ रख के आधा घंटा ऑयल लगाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। मैं कह रहा हूं कि काम 52 दिन में बनेंगे। जिसको विश्वास है आ जाना। हालेलुया। ये विश्वास करना है, ये पवित्र आत्मा की ओर से। और जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अभी बता रही है, जब आई थी अपॉइंटमेंट लेने के लिए विश्वास नहीं था, आज गवाही देने के लिए आई है। हिसार से, कहां से आई है? पेवा से, कुरुक्षेत्र से आई है कि इसके बेटे का बन गया। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज जो लोग ऑनलाइन चर्च में जो लोग लेना चाहते हैं, बाहर से भी अपॉइंटमेंट कार्ड बनवाओ। एक नया कार्ड बनेगा अब से, और आपके लिए अगले दिन नहीं 50 लोगों को मैं ऑनलाइन लूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और आपके लिए प्रोफेसी होगी। परमेश्वर काम बनाएगा 52 दिन लगातार। मैं एक बार नहीं, मैं 7 संडे आपके लिए ऐसा करूंगा, प्रेयर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी। जो लोग बीज बोना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि एंजल मेरे घर पर आए? हम पढ़े जल्दी से उत्पत्ति की किताब, फटाफट निकालें 18 अध्याय उसका। हम उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय जल्दी से निकालेंगे। शाबाश। अब्राहम मरमे के बांझ वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। ध्यान से सुनो, आपकी बरकत के लिए ये। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। बस बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, दिखा स्क्रीन पर। उत्पत्ति 18 का दिखाओ जरा, 1 से 3 तक। आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा कि जब वो मामरे बांझ पेड़ के नीचे बैठा था। हो सकता है आप भी किसी बांझ हो गया हो, आपका काम, आपका बिजनेस, आपका घर बांझ पड़ा हो, कोई आशीष बांझ पड़ी हो आपकी। लेकिन अब्राहम की आशीष बांझ पड़ी थी और वो बांझ पेड़ के नीचे बैठकर निराशा में बैठा था। तो उसने एक ही बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। वहां पर रिक्वेस्ट कर रहा था उससे और कह रहा था कि जब उसने 3 एंजल को देखा, कितने? 3 स्वर्गदूतों को, उसने कहा, कह रहे कि मेरे पास से चले ना जाना। हालेलुया। सुन रहे हो मेरी बात? अगर एंजल आपके घर आए, कितने लोग चाहते हो कि वो आज रात सिर्फ 2 घंटे के लिए आए? स्टे कराना है कि विजिट कराना है? कई लोग चाहते हैं कि विजिट कराएं एंजल को, और वो विजिट करा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि दिया अब्राहम को, और अब्राहम ने कहा कि जब तक मैं अपने घर से तुम्हारे लिए रोटियां ना बना लाऊं। देखो पढ़ो, इसमें लिखा, कह रहा रोटियां ना बना लाऊं। और उसने सारा को जाकर कहा रोटियां पो। कितनी? कह रहे कि वो रोटियां पो कि ताकि हम स्वर्गदूतों को खिलाएं। उसने जाकर खाना खिलाया और उसके बाद कह रहा देखो एक आशीष दिया। इसी के 10 को पढ़ते हैं, क्या लिखा, पढ़ेंगे। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। इसका मतलब स्वर्गदूतों ने खाकर बोला, क्या बोला? कि मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। मैं वसंत ऋतु में निश्चय फिर तेरे पास आऊंगा। बोला हालेलुया। हालेलुया। और क्या करूंगा आकर? और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। हालेलुया। ताड़ी बजाएंगे जोर से। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं लेकिन उनके काम बांझ पड़े हैं, लेकिन उन्हें बांझ कामों को खुलवाने का तरीका नहीं मालूम। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनको अपने काम खुलवाने हैं। किसी की फैक्ट्री बंद पड़ी है, खुल जाएगी आज। किसी का रेस्टोरेंट बंद पड़ा है, खुल जाएगा आज। किसी का घर बंद पड़ा है, ट्यूबें बंद पड़ी है, खुल जाएंगी आज। किसी का करे के आर्थिक तंगी है, लोन नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं बैंक खुल जाएगा तेरे लिए आज। किसी के बच्चे का पासपोर्ट में वीजा नहीं लग रहा, खुल जाएगा आज। विश्वास करना, लालच नहीं दे रहा हूं। मेरे प्रचार में कोई लालच की बातें नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, साबित करके दिखाऊंगा। जो प्रोफेसी करता हूं पूरी करता है परमेश्वर। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, विश्वास करना आपको। अब्राहम को यह तरीका मालूम था। कह रहा जब आपको एंजल मिले, जब आपको करे के एंजल रात को स्वप्न में आए या आपको कोई अच्छा ड्रीम आए, उसी समय आपको भेंट डालनी चाहिए चर्च के अंदर।
समझ में आ रहा है बात? आप वो प्रोफेसी पर मोहर लगा लेते हैं और वो एंजल दोबारा फिर आपके घर प्रोफेसी करने आएंगे। कह रहा उनके घर नहीं जाते, आप मामे के घर जाओ और आपको रसगुल्ले चाह कुछ भी ना पूछे, आप दोबारा उसके घर जाएंगे तो स्वर्ग दूतों को अब्राहम ने खाना खिलाया और उसने कहा हम फिर आएंगे। इसका मतलब उनको क्या दिया? रूंगा। समझ रहे कि नहीं? फिर आएंगे। परमेश्वर के स्वर्गदूत उन लोगों के घर जाते हैं जो भेंट दान दशमांश टाइम पर देते हैं। जो लोग भेंट दान दशमांश देने में हाथ पीछे खींचते नहीं है, उन लोगों के घर एंजल वसंत ऋतु में फिर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और कह रहे हैं कि जहां तेरी पत्नी सारा को बच्चा होगा। इसका मतलब उसकी कोख खोल दी उन्होंने। किसने खुलवाई कोख? कह रहा है जब अब्राहम ने अपनी पत्नी को सिखाया कि तू रोटियां पो, और आजकल की औरतें भाई साहब रोटियां पोती नहीं पोती हुई भाई साहब कोसती रहती हैं। आ गया मुस्टंडा 5 और लेके। देखो यहाँ पर क्या लिखा, बताए ने क्या लिखा? बता सपना, तू भी तो रोटियां पोती है। अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया हाँ। और कहा 3 सा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फुलके बना। अपने पड़ोसी को बोला फुलके बना। आज कितने लोग मेरे लिए फुलके बनाएंगे? बनाएंगे? यस। मैं तुम्हारी रोटियां खाने नहीं आया। एक फुलका खाऊंगा। मुझे पता है पंजाब में इतनी जो 4 रोटियों की एक रोटी बनाते हैं और बिहार में 10 रोटियों की एक रोटी बनती है, इतनी बड़ा तवे पे। एक में ही भाई साहब मैं मोटा हो जाऊंगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपको, कह रहा जब आप चंदा डालते हैं आप परमेश्वर के राज्य के लिए फुलके तैयार कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आपको विश्वास करना है कि आपसे क्यों दान लिया जाता है, क्यों भेंट ली जाती है। अब्राहम को यह बात समझ में आई और उसने अपनी पत्नी को बोला चल खड़ी हो। उसकी पत्नी ये भी कह सकती थी क्या सवेरे सवेरे, पता नहीं कभी किसको ले आता है कभी किसी को। 90 साल हो गए फुलके सेकते हुए, बच्चा अब तक नहीं मिला। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा नहीं, मैं आज फिर फुलके सेकूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और इनसे पूछ लो, इनसे इधर नहीं कह रहा हूं, इधर इधर कहीं इधर बैठी। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मैं भी घर जाके अपनी पत्नी तो फुलके पवाऊंगा आज। बोलो काम खुलवाना कि नहीं? आप 3 फुलके जिसके काम नहीं खुल रहे, मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। आज 7 दिन के अंदर करा फुलके बनवाओ और अपने पड़ोस में किसी गरीब को बाहर जाओ, किसी को खिला कर आओ, आपके काम खुल जाएंगे यीशु मसीह का। दूसरा तरीका ये, अगर ज्यादा खुलवाने हैं तो संडे चर्च में अपने भेंट और अपनी दशवांश के साथ आओ। पवित्र आत्मा वसंत ऋतु में एक बड़ी टेस्टमनी बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे। शाबाश। जो लोग चाहते हैं कि मेरे काम खुले तो इसी समय अपने हाथों में अपने बीज को पकड़ें जिनके ऊपर कर्जा है। ये पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि आज एक नया बीज लोगों से ले, नया बीज। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पुराना बीज डालते हैं रोज। पुराना बीज वो होता है जो आप हर संडे 10 का नोट डाल रहे हैं, वो पुराना बीज है। आप सुधरे नहीं कभी, मतलब पूरा साल हो गया 10 का बीज देते रह के चल रहा 10 का पैसा, ये पुराना बीज है। कभी आप बढ़ोतरी किया करो, करके देखो, फिर परमेश्वर के सामने बोलते हैं परमेश्वर सानू करोड़ों रुपए का घर दे दे। परमेश्वर कहता देवांगा तन्नू आ जा। पुराना बीज रोज बोंदी रहती है। आप, मैं गरीब की बात भी कर रहा हूं, गरीब भी 10 के नोट से 20 पर आ सकता है। पैसे नहीं मांग रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं। मैं मांगता तो हो ही नहीं, आपके सामने है। कह रहा है कि आपको बीज बोने हैं, आपको तरीका बता रहा हूं। नया बीज, क्यों पुरख लोग बताते थे खेत में नया बीज डाल। कह रहा है कि जब खेत में फसल अच्छी नहीं होती तो बोलता मैं इस बार नया खरीद के लेकर आ। खरीद क्यों जी, सही कह रहा हूं कि नहीं? नया खरीद कर लेकर आ, नया तेरे फसल बाहर आएगी। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 3 दिन लगातार, फिर आपको शैतान रोकेगा। अगर नहीं बैंक में जा रहा, ऐसे बैंक में जा रहा, जाएगा, नहीं जाता दोबारा डालो, नहीं जाता दोबारा डालो, हिम्मत ना हारो। शैतान रोकता है आपको, बीज बोने पर हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा। किसी चीज में नहीं रोकेगा, दशमांश देने में रोकेगा, प्रार्थना में भी नहीं रोकेगा, किसी चीज में भी नहीं रोकेगा, लेकिन बीज डालने में हमेशा आपको रोकेगा। आपके मन, आपके विचार को रोकेगा, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, कह रहा है दोगे तो डबल करके दूंगा यीशु मसीह के नाम में। उसको प्रॉमिस का पता है परमेश्वर के, कह रहा है कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना दूंगा। परमेश्वर को जानता है, वो बोने वालों को परमेश्वर ज्यादा प्यार करता है।
इसलिए उसको मालूम है कि बोने वाले कभी गरीब नहीं रहेंगे, इसलिए उसको मालूम है, इसलिए वो बोने पर हमेशा बैठता है लोगों के। अगर आपने अपनी जिंदगी में बोना सीख लिया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कसाई परमेश्वर नहीं है, वो जानता है आपकी जेब में पैसा है कि नहीं, वो आपकी मजबूरियां नहीं देखता, वो आपके अंदर का आपका समर्पण देखता है कि आप परमेश्वर के लिए आप क्या कर सकते हो। सारे बोलो हालेलुया। अटैचमेंट होती है, बीज बोना एक अटैचमेंट है, जो बीज नहीं बोता वो अटैच नहीं है आज भी मिनिस्ट्री के साथ। मैंने अपनी लाइफ में एक औरत को देखा इंग्लैंड के अंदर, उसने मुझे, जब मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया तो उसने मुझे टेम्पू ट्रेवल दिया था दान में। तो मैंने बोला कि तेरे पास पैसे कहाँ से है, तू तो काम नहीं करती। बोलती है मैंने अपनी जमीन बेचकर टेम्पू ट्रेवल आपको दान में दिया है कि आप लोगों को सुसमाचार सुनाओ पंजाब में। समझ रहे हैं? वो इंडिया में रहती है, इंग्लैंड गई, उसने परमेश्वर की महिमा के लिए उसने अपनी जमीन बेचकर टेम्पू ट्रेवल दान दिया। और थोड़े टाइम के बाद परमेश्वर ने मुझे ड्रीम्स में कहा कि उठ और कह रहा कि इंग्लैंड के अंदर इस औरत को तू पास्टर बना दे। मैंने कहा क्यों? कह रहे ये सबसे ज्यादा तेरी मिनिस्ट्री में बीज बोती है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ये परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग सोचते हैं प्रॉफिट बजिंदर इंग्लैंड से पैसे इकट्ठे करके लाया बड़ा। 7 बार मैं इंग्लैंड गया, 1 रुपया भी नहीं लेकर आया। आपको बताता हूं, जो भी मुझे चंदा मिला, आज सुन ले, वो भी जो इंग्लैंड में बैठे हैं, जो मुझे मिला, जो मुझे सब कुछ मिला वहां पर मिला, लेकिन मैंने सब कुछ अपने चर्च के लिए इकट्ठा करने के लिए गया था कि मैं लेंटर डलवाऊंगा, जमीन की किस्तें दूंगा। मैं एक बोने वाला व्यक्ति हूं। मेरे पास, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई मेरी जमीन भी खींच लेगा ना, या मेरे को कोई वैसे भी खींचने की कोशिश करेगा, उसको पता नहीं है मैं करोड़पति नहीं, मैं अरबपति आदमी हूं। क्योंकि मैं बोने वाला आदमी हूं। मेरे बैंक में ना हो, लेकिन परमेश्वर को मुझे मालूम है, मुझे एहसास है कि वो मुझे देता है, वो स्वर्ग से देता है। मुझे मांगना नहीं पड़ता, मुझे कहना नहीं पड़ता। मेरे ऊपर परमेश्वर के बहुत सारे आशीर्वाद हैं। तो वहां पर जब मैं सो रहा था, जब मैं 7 मीटिंगें करके आया, चंदा मैंने दिया, तो उसी समय होली स्पिरिट ने मेरे को बोला, कह रहा कि तू सारा चंदा एक यहाँ पर, और मैं 1 साल पहले छोड़ कर आ गया था वहां पर। मैंने कहा धीरे धीरे तू मेरे को कभी जरूरत पड़ेगी तो तेरे से ले लूंगा, या यहाँ मिनिस्ट्री खोलेंगे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि कोरोना में उसका सब कुछ, एक लेडीज का सब कुछ चला गया। और परमेश्वर ने मुझे कहा इस औरत को, कह रहा कि तू, जिसका मैं नाम बताऊंगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस औरत को, कह रहा जो तेरे पास था, कह रहा जहां तूने वहां पर तुझे तेरी मिनिस्ट्री के लिए दिया गया, कह रहा सब वहां पर दे दे। 1 रुपया नहीं मैं लेकर आया, वहीं पर था, और मैंने वो वहीं पर दान कर दिया उस औरत को। और सच में ये परमेश्वर है, आज भी वो मेरे लिए औरत बैठकर दुआ करती है। मैं कह रहा हूं कि ये उसकी दुआओं का प्रतिफल है कि मिनिस्ट्री डबल होती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मैं बोने वाला आदमी हूं। मैं सोच रहा था मेरे किस्तें कैसे उतरेंगी, लेकिन जब मैं इधर आया, मेरे पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया, और वो बोलता है, कह रहा जी इस सारी जमीन की पैसे मैं दूंगा। परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया। जब आप बोते हैं तो परमेश्वर आपके लिए एक नया एंजल पहले से तैयार रखता है आपके लिए गवाही बनाने के लिए। आमीन। आपका बोना है या नहीं बोना है, ये फैसला आपको लेना है। लेकिन जो बोने वाले लोग हैं वो कभी गरीब नहीं रहते, वो बढ़ते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर परमेश्वर है, एक ने 5 रोटियां, मैं कह रहा हूँ कि, और यहाँ पर कह रहा बोई, लेकिन पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के घर में क्या आशीष दिया। जिस बच्चे ने रोटियां और मछलियां बोई थी यीशु मसीह के लिए, वो आने वाले समय में एक बड़े ऊंचे पद पर एक मिनिस्टर टाइप बनाया गया। आप पढ़ेंगे बाइबल को, बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन आप इजराइल में जाओ, लोग बताते हैं, उस बार पुराने पादरी बताते हैं, समझ रहे हैं कि वहां के लोग बताते हैं कि वो सबसे कामयाब लड़का हुआ। बोने वाला व्यक्ति हमेशा कामयाब होगा यीशु मसीह के नाम में। हाथ रोकने वाला कह रहा है कि वो कामयाब नहीं होगा। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय अपने बीज के लिए दुआ करो कि परमेश्वर ये मेरे बीज जो मैं लेकर आया हूँ चर्च में, आज मेरे पिता परमेश्वर, मैं जो बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर तो अनुग्रह कर। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन में 3 दिन लगातार बोल रहे हैं, जो लोग चर्च में बैठकर अपने भेंट, अपने दशवांश के साथ, मेरे पिता जो तंबू वाले प्रेयर रूम में आना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आधा घंटा प्रार्थना कराना चाहते हैं, परमेश्वर इनके घर पर आज से पवित्र आत्मा आशीष से डबल होने पाए मसीह का नाम।
डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आज से इनके खत्ते भरे पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो जॉब मांग रहा है, पवित्र आत्मा फॉर्म भर रहे हैं, इन्हें गुड न्यूज मिले 7 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कुछ लोगों के घर पर आमीन बोलने वालों के पंख आ रहे हैं यीशु मसीह। आमीन। ये साइन होगा कि एंजल आपके साथ होंगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं और इसी समय जोर से तारीफ करें। कितने लोग परमेश्वर के कलाम को सुनना चाहते हैं? आज पवित्र आत्मा का वचन आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आएगा। जोर से तारीफ करो, शाबाश। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएं और वचन की सेवकाई में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग हर संडे पवित्र आत्मा तेरा आदर करने के लिए परमेश्वर चर्च में आते हैं, पवित्र आत्मा जी जो लोगों ने तेरा आदर किया है हर संडे परमेश्वर चर्च में आने के लिए, ये अपने पैसे को नहीं, अपने किराए को नहीं, अपने टिकट को नहीं, अपने पेट्रोल को नहीं, परमेश्वर ये सच में तेरे वचन को सुनकर यहाँ पर आते हैं। पवित्र आत्मा जिन्होंने समर्पण किया हुआ है कि मैं ऑनलाइन चर्च में मेरे पिता और चर्च में परमेश्वर हाजिरी दूंगा, मेरे पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा तू आज से इनके बच्चों को, इनके परिवार को आशीषित करेगा। आज से ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन इनके घर में आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ये पहले जैसे ना रहे, बड़ी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीर्वाद इनके ऊपर उतरता चला जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ के बोलो कि आज वचन का प्रकाश तेरे ऊपर आएगा। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज वचन मुझे आशीष दे? हालेलुया। सब विश्वास करें, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आशीषें देना चाहता है। जो लोगों ने बोया है वो खाली हाथ नहीं रहेंगे, आज वो यहाँ से कुछ लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब मैं आज सुबह 4 बजे प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया, कह रहे कि बहुत सारे लोग कब असफल हो जाते हैं। कह रहे जिन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं होती। सुनो, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेजेंस के अंदर कह रहे कि जब जिन लोगों के अंदर मिरेकल पावर नहीं होती, मिरेकल शक्ति नहीं होती। आपके अंदर एक पावर है जो पावर आपको चलाती है। आप पावर है, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर पावर है, वो इस संसारिक पावर है, वो एक जीवन की पावर है जो आपको दी गई है, जिसके कारण आप टांगों से चलते हैं। लेकिन आपके ऊपर वो पावर नहीं है। कह रहा हूं कुछ लोगों के ऊपर जो सुपर नेचुरल पावर कहा जाता है। कह रहा सुपर नेचुरल पावर जिस दिन आएगी तो कह रहे कि वो सुपर नेचुरल पावर विश्वास के द्वारा आती है, और सुपर नेचुरल पावर कह रहे जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनके ऊपर आती है। अगर आज आप पावर है आपके पास, लेकिन आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, लेकिन आपका रेस्टोरेंट आज भी वहीं का वहीं है, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री वहीं की वहीं है, आपका लकड़ी का आरा, आपके पटाखों की दुकान वहीं की वहीं है। कह रहे कि आप मेहनत कर रहे हैं, पावर है, लेकिन ये पावर आपने अपनी मेहनत से की। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैं बहुत पैसा कमाता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, मैं बहुत कुछ करता हूं, लेकिन हम बदते नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपके अंदर जब सुपर नेचुरल पावर आएगी, मैं कह रहा हूं आपके पास एक आरा नहीं, एक पटाखे की दुकान नहीं, एक ब्यूटी पार्लर नहीं, कह रहा एक फैक्ट्री नहीं, 4 फैक्ट्रियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। इसको बोलते सुपर नेचुरल पावर से हुआ है। हालेलुया। कह रहा आपके अंदर जो पावर है, आप एक दुकान चला सकते हैं, लेकिन जब सुपर नेचुरल पावर आती है तो वो 4 रेस्टोरेंट चलाता है। कह रहा इसलिए आपको समझना है। कह रहा कि आज एक पादरी एक चर्च चला रहा है, लेकिन जब सुपर नेचुरल पावर आती है तो कह रहा है कि वो पूरी दुनिया में चर्च चलाता है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पवित्र आत्मा काम कर रहा है। मैंने क्या किया अभी आपको दिखाया, मैंने बोला, मैंने कहा चल निकल जा, लेकिन जब कोई लाइव में अपॉइंटमेंट कर रहा होता हूँ तो आवाज बहुत धीरे से लेट जाती है। वहां पर आपने देखा अभी कि आवाज सिर्फ लेट गई, मैंने बोल के भी हट गया, और वहां पर जब उसको आवाज आई तब वो हिल रही थी। समझ रहे कि नहीं? तो ऐसे ही कह रहा ये सुपर नेचुरल पावर है। हमारी आवाज में सामर्थ है। मैं कह रहा हूं हमारे अंदर एक पावर है जो आज आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है। चर्च विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? आप वहीं के वहीं, अपने पड़ोसी का बोलो वहीं का वहीं नहीं रहेगा तू, अब तू कहीं से कहीं जाएगा। अपने पड़ोसी को पूछा बोल कहां जाना तूने?
सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कहीं दुखी होती है बेचारे अपने पति से, बोलती है रब सानू तो उठा ले, स्वर्ग ले जा। जाना तो चली जाएगी आज ही, विश्वास कर। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिसको धरती पर रहना है काफी दिन, आशीष पानी है कि नहीं, कह रहा सुपर नेचुरल पावर मांगना स्टार्ट करो आज परमेश्वर से, चाहिए कि नहीं। लेकिन आजकल की जो औरतें होती हैं बुढ़िया, वो क्या करती हैं, ज्यादातर हो सकता है इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, कैमरामैन तेरी मम्मी कहाँ की है, हाँ कहीं की भी होगी, तो उसी समय वो क्या करेंगे, वो पास्टर जी मेरे गोडे वास्ते प्रार्थना कर दो, क्यों हो गया, कहते जान आ जाए दे विचों, वो फिर थोड़ी वाली जान आएगी, वो फिर 2 साल बाद फिर पादरी के पास आएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे चर्च में ऐसी ऐसी बुढ़ी आती हैं जो 90-90 साल की, 80-80 साल की हैं, और वॉलंटियर चंडीगढ़ में जाके देखो दौड़ी फिरती हैं। सुपर नेचुरल पावर आती है ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं, कह रहे हैं अगर सुपर नेचुरल पावर आएगी आप कहीं से कहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज मिरेकल शक्ति ट्रांसफर होगी आपके ऊपर। आपका मैं कह रहा हूं चर्च में बैठना, आपका यहाँ आना व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से आपको मिरेकल पावर लेकर जाना है कि नहीं। कुछ लोगों को आपको कहते सुना होगा मेरा बिजनेस वहीं का वहीं है, अरे परमेश्वर ने रखा ही नहीं वहीं का वहीं, परमेश्वर ने कहीं से कहीं जाने के लिए बोला है कि नहीं। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि जा पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह ठहर, यीशु को कहा जा पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह ठहर, अरे पौलुस को कहा, पत्रस को कहा कह रहे जाओ पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह ठहर। कह रहे कि गवाह सिर्फ यही नहीं कि सुसमाचार के लिए आप गवाह ठहर, कह रहे कि आप जब आपके बिजनेस पृथ्वी के छोर तक फैलेंगे तब तुम वहां पर जाकर गवाहियां दोगे पूरी दुनिया में यीशु मसीह के नाम में, दोगे कि नहीं। कह रहा ये ऐसे नहीं होगा, आपकी पावर से नहीं होगा, ये सुपर नेचुरल पावर से होगा। उसका नाम यहोवा जोरावर है, हालेलुया। उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। लेकिन उन लोगों के ऊपर आती है वो पावर, कह रहा जो ये 3 तरह के काम करते हैं, चाहिए कि नहीं। हो सकता है आज आपका कोई काम ना बनाओ और आप बड़े गुस्से में लाल पीले बैठे हो, ये पीले सूट वाली दिख रही है, मुझे लाल पीली होती दिख रही है, मुझे लाल सूट में भी दिख रही है, लाल पीली कोट में भी दिख रही है, काले कोट में भी दिख रही है, और क्वायर तो बड़ी लाल पीली हो रही है आज, इनकी ड्रेस ही लाल है क्वायर की आज। हो सकता है आपका कोई काम ना बनाओ, बड़े गुस्से में बैठे हो, लेकिन आज रात आपको सुपर नेचुरल पावर आएगी। मैंने क्या कहा था, 7 एंजल, एक एंजल नहीं। जो ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं, जो मुझे चर्च में दिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपके साथ एक एंजल नहीं, आज मेरे बोलते ही 7 एंजल आपके साथ जाएंगे। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च, आपका बिजनेस कहीं से कहीं फैलेगा, आपको सुपर नेचुरल पावर का एहसास होगा। आज सुपर नेचुरल पावर काम करती है। कह रहा मांगने की जरूरत है, बोलो हालेलुया। अगर आप मांग रहे हैं परमेश्वर काम करेगा। देखो आज का हमारा टॉपिक है, लिख सकते हैं आप, मिरेकल पावर किन के लिए काम करती है, बोलो हालेलुया। पूछो किसके लिए काम करती है। आपके घर में नौकर किसके लिए काम करता है, आपके लिए करेगा। तो हमारे लिए काम करती है मिरेकल पावर, हमारे लिए काम करती है, क्योंकि हम उसका काम करते हैं, हम उसके नौकर हैं, हम उसी के बच्चे हैं, उसी के दोस्त हैं, हम उसका काम करते हैं। सरकारी नौकरी नहीं करते हम 24 घंटे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो मैं बड़े सारे पादरियों को देखता था, और लेकिन मेरा कभी मन नहीं था पास्टर बनने का। मैंने कहा ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो पुराना नियम था इसमें बड़े बड़े चमत्कार दिखाए गए मेरे को, लेकिन मेरा मन नहीं था। मैंने कहा परमेश्वर अगर बड़े बड़े चमत्कार करेगा तो मैं पादरी बनूंगा। तो मुझे पादरी तो बना दिया परिस्थितियों ने, लेकिन मेरे ऊपर चमत्कार करने की शक्ति नहीं थी, सुपर नेचुरल पावर नहीं थी मेरे ऊपर। एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा फास्टिंग कर और सुपर नेचुरल पावर मांग मेरे से। कह रहे परमेश्वर की शक्ति, कह रहे कि जो चमत्कार करती है वो मांग, और मैंने मांगना स्टार्ट किया। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर आप सोचते हैं कि शायद ऐसी आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसे। मैंने कहा कि मेरे 5 स्वर्गदूत खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले स्वर्गदूत को बोला तू मुझे टेलीफोन नंबर बताया कर लोगों का, दूसरे को बोला तू मुझे घर का एड्रेस बताया कर, तीसरे को बोला जिनके अकाउंट में कितना पैसा है मुझे बताया कर, चौथे को बोला तू गवाही लेकर आया कर, पांचवे को बोला तू मेरे चर्च में लेकर आया कर, छठे को बोला मैंने कहा सुन कर तू मेरे साथ रख, और सातवें को बोला मैंने कहा कि जब मैं प्रेयर करूं कर सबको ब्लेसिंग दिया करे यीशु मसीह का। मैंने ऐसे विश्वास के साथ ऐसे करता था, ऐसे मेरी प्रेयर थी। मैं कहता था होगी, और मैं कहता था होगी। मैंने कहा एंजल आ रहे हैं, एंजल मुझे दिख रहे हैं,
आप मानेंगे नहीं, मुझे एक दिन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी शैतान की आवाज नहीं सुनी, लेकिन मुझे दरवाजे पर ऐसे भागते हुए आवाज आई, कौन है कौन है, करे भागो भागो। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि ये कौन है, ये स्वर्गदूत है कि शैतान था। तो मुझे एक सामने विश्वासी के मुंह से सपना आया। उसने बताया अगले दिन गवाही में, कह रही प्रॉफिट जी मुझे रात को सपना आया कि आप जब प्रेयर कर रहे थे तो आपके कोठे से शैतान भाग रहे थे, कह रहे थे कि भागो 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 भागो, कह रहा इसके पास ना स्वर्गदूत आ गए हैं। आपको समझ में आया? जब मुझे दिखाई नहीं दिए तो मेरे पास थे ही नहीं, लेकिन मुझे ये महसूस था कि मुझे कोई रोकने वाली शक्ति मेरे आसपास घूम रही है, मुझे बढ़ने नहीं दे रही, पास्टर को चमत्कार करने नहीं दे रही। हो सकता है आप बिजनेसमैन हो और आप कह रहे हो कि बिजनेस है मेरा लेकिन बढ़ नहीं रहा, लेकिन है मेरा बढ़ नहीं रहा। आप प्रेयर कराई जा रहे हैं, मैं भी प्रेयर कराई जा रहा था, आप प्रेयर कराई जा रहे हैं और कई लोग प्रेयर कराते कराई जा रहे हैं, आप प्रेयर कराते रहते हैं परमेश्वर मेरा बिजनेस बढ़ जाए, लेकिन पीछे आपके कोई शैतान आपको बढ़ने से रोके हुए आपको बढ़ना। जब मैंने कहा सुपर नेचुरल पावर आ जाए परमेश्वर, और आई, और मैंने कहा आज से स्वर्गदूत मेरे पीछे ये काम करेंगे। मैंने ऑर्डर दे दिया उनको, स्वर्गदूतों को आदेश दे दिया, और उस दिन से लेकर आज तक स्वर्गदूत मेरे लिए काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोला हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? आपको विश्वास से कहना है कि एंजल आज रात मेरे घर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और वो सारी परेशानियों को भगाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में, वो सारे कर्जे को भगाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, इसलिए जब आप कहते हैं तो हो जाता है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। लेकिन किन लोगों के लिए काम करेंगे वो देखो, 3 बातें लिखो फटाफट करें। जो विश्वास से प्रेयर करते हैं, दूसरा करें जो विश्वास से वर्शिप करते हैं, तीसरा जिनकी अटैचमेंट है यीशु मसीह के साथ। हम बाइबल में देखते हैं लूत की किताब में और उत्पत्ति की किताब में लूत के बारे में पढ़ते हैं 19:3 में। देखो यहाँ पर इसको स्वर्गदूत दिखाई देते हैं, एक जगह पर बैठा होता है, और इसको जब स्वर्गदूत दिखाई दिए तो इसने वहां पर उसको उनसे विनती की, रिक्वेस्ट की, उसने लिखा पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, एंजल को मनाया। इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। बोला हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा, उसने विनती किया, प्रार्थना किया कि एंजल आज रात मेरे घर चलो, और एंजल जब उसके घर गए एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला, जिस घर को उसको बड़ा लाइक करता था, जिस घर को उसको बड़ा पसंद था, और उसने क्या किया उस घर के लिए। एंजल जब उसके घर में गए खाना खाने के लिए, बोले अरे ये क्या, आज रात को मेरे घर में भूकंप आने वाला है। मैं क्या करूं? निकाल यहाँ से, भाग। मैं नहीं भाग सकता इतनी तेज। तू नहीं भागेगा, हम तुझे भगाएंगे, हम तुझे उठाकर आज निकालेंगे आज मुसीबत से। हालेलुया। लेकिन अगर आज रात आपके घर कि आज तक स्वर्गदूत गए या नहीं गए, इतना आज आपको विनती करनी पड़ेगी। आज बोलो, आज परमेश्वर मेरे दूत मेरे घर जाए, आज मेरे साथ मेरे बिजनेस में जाए, आज बोलो आज मेरे बिजनेस में आए, मेरे घर में आए। आज स्वर्गदूत आएंगे, आज बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे आपको। अगर आप कहीं पर वहीं के वहीं हैं, आज वहीं के वहीं नहीं रहेंगे, आज आपको बढ़ाएंगे, आपके रेस्टोरेंट को, आपके होटल को, आपके जिस काम पर आप दुकान करते हैं वो बढ़ेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जब आपने बुलाया ही नहीं आज तक एंजल को, तो बढ़ाएंगे कैसे? हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। मेरी बात सुनो, हमारे शहर में काम करने वाले जाते हैं, डीसी साहब के पास जाते हैं। आप जाओगे डीसी के पास, या प्रधानमंत्री के पास जाओ, राष्ट्रपति के पास जाओ, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। वो बोलेगा मैं नहीं करूंगा, मेरे असिस्टेंट करेंगे, मेरे नीचे जो है वो काम करेंगे। आपको उनका भी आदर करना पड़ेगा। समझ रहे कि नहीं? कि जब आप परमेश्वर के भेजे हुए स्वर्गदूतों का आदर करते हैं तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर विनती करो कि परमेश्वर आज रात मेरे घर पर स्वर्गदूत भेजे, एक नहीं 7 एंजल उतरेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ 7 एंजल कराएंगे, 7 बड़ी गवाही बनाएंगे इस हफ्ते के अंदर। याद रखना, आप तैयार हो कि नहीं?
अगर आप तैयार हैं परमेश्वर करता है। लेकिन कह रहा है अगर आपकी अटैचमेंट होगी, कह रहा अटैचमेंट थी लूत की किसके साथ, कह रहा अब्राहम के साथ, कह रहा अटैचमेंट थी उसकी, क्योंकि अब्राहम एक भक्त जन था परमेश्वर का, और कह रहा कि उसने उससे सीखा था कि परमेश्वर कैसे हमें परमेश्वर का आदर करना है। इसलिए अटैचमेंट थी लूत की कि ये परमेश्वर का प्रेम मानता था, इसलिए परमेश्वर ने इसको बचाए रखा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी अटैचमेंट है, जितने कह रहा कि आप हर संडे चर्च जाते हैं, आपकी अटैचमेंट है, आप अपना भेंट अपना दशमांश देते हैं, आपकी अटैचमेंट है, आप कह रहे जैसे पादरी कहता है वैसे करते हैं, जैसा वचन कहता है वैसे आप करते हैं, आपकी अटैचमेंट है। कह रहा आदम और हव्वा की अटैचमेंट थी परमेश्वर के साथ, और लिखा बाइबल के अंदर उत्पत्ति की किताब में, कह रहा कि परमेश्वर कह रहा उनके घर में अदन की वाटिका में ठंडे समय में उनसे मिलने के लिए आ गया। हालेलुया, कह रहा कि मिलने के लिए आ गया। हेलो डार्लिंग, कितनी है तू? क्या कह रहा हूँ किसके साथ है भाई? और कई लोगों की बीड़ी के साथ अटैचमेंट है भाई साहब, उनको तो टॉयलेट ही नहीं आता बीड़ी पिए बगैर। बीड़ी पीते हैं, हाँ यूपी के बारे हूँ, यूपी के खासकर, सारे बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आज अगर आपकी अटैचमेंट परमेश्वर के साथ है, मैं कह रहा हूँ कि स्वर्गदूत देर नहीं करेंगे आज रात आपको कहीं से कहीं फैलाने में। आपका बिजनेस फैलेगा, चर्च आमीन बोलने वालों का तैयार हो जाओ आज फैलाने के लिए। करा आजकल लोगों को मिरेकल शक्ति इसलिए नहीं मिलती, इसलिए करा परमेश्वर के दर्शन नहीं होते, क्योंकि उनकी अटैचमेंट आजकल करा टीवी के साथ, व्हाट्सएप के साथ, मोबाइल के साथ, और कई लोगों की समझदार है आप पेड़ और पत्थर के साथ है। लेकिन अगर आज आप मिरेकल देखना चाहते हैं, आज आपको अटैचमेंट दिखानी पड़ेगी कि आप परमेश्वर के भक्त जन हैं। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके अटैचमेंट को देखता है। उन लोगों की खड़ाना चाहता है परमेश्वर। आजकल की नई नई जो औरतें होती हैं, जो ब्याह के आती हैं, उनकी अटैचमेंट आजकल पतियों के साथ कम है, मकान के साथ ज्यादा है। वो अपने पति को सीधा पहले टके में ही बोलती है, सट्टे में बोल देगी पहले ही, कह रही अपने माँ बाप से अलग हो जा, मेरा अपना मकान मेरे नाम करा दे। बोलती है कि नहीं? पहले बोलती है अपना मकान मेरे नाम करा दे, नहीं तो फिर मैं मैके चली जाऊंगी, तू देखता रहिए। सारे बोले हालेलुया। ऐसी औरतों से सावधान, सारे बोले हालेलुया। सुन रहे हो कि नहीं? आजकल की औरतों का दिमाग जो है पीछे से ले आता है, पीछे से, आगे से नहीं आता, पीछे से आता है। पीछे से सास उसको भर के भेजती है, चल मेरी बात ना करो, अपनी करो। हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोगों के मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं कि पास्टर जी हमने शादी किया था, लेकिन देखो लड़की कह रही पहले मकान बना, हमारे नाम करा, तब मैं तेरे साथ जाऊंगी। इसका मतलब उसकी अटैचमेंट परमेश्वर के साथ नहीं है, वचन के साथ नहीं है। अगर आपकी अटैचमेंट परमेश्वर के साथ, प्रार्थना करने के साथ है, मैं कह रहा हूँ आज आपके पास 1 रुपया भी आप घर से ना लेकर आए हो, मैं कह रहा हूँ 1 रुपया भी आपके दामाद के पास ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा से जीरो से हीरो बनाने वाला है, क्योंकि उसकी अटैचमेंट आपके साथ है। मैं कह रहा है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कह साथ हो जाओगे। लूका 1:18 में देखो क्या लिखा यहाँ पर, यहाँ पर जकरिया की अटैचमेंट परमेश्वर के साथ थी। वो उसके पास बच्चा नहीं था, जकरिया के पास कितने साल, बूढ़ा हो गया,
बुढ़िया हो गई उसकी पत्नी, लेकिन फिर भी बेचारा रोज सुबह मंदिर में जाता, घंटियां बजाता, परमेश्वर की आराधना करता, प्रार्थना करता और टाइम टेबल का पक्का था। उसकी अटैचमेंट थी परमेश्वर के साथ। उसकी अटैचमेंट को देखने के बाद एक दिन स्वर्गदूत उसके घर पर उतर आया। पुराने नियम नहीं, नए नियम की कहानी बता रहा हूँ कि उसी समय स्वर्गदूत उसके घर में आ गया। देखो पढ़ो क्या लिखा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। सारे बोला हालेलुया। करा यहाँ पर जकरिया के पास करा एक एंजल आया और उसने कहा सुन, करा तेरे घर में एक महान पुरुष पैदा होगा, उसका नाम तू यूहन्ना रखना। करा ना मदिरा पिएगा, ना पान खाएगा, करा ना छुरा फिरेगा, करा कुछ नहीं, करा के बिल्कुल पवित्र जन तेरे घर में पैदा होगा। करा ये परमेश्वर की ओर से होगा। लेकिन उसी समय क्या कह रहा है यहाँ पर जकरिया? जकरिया करा कैसे होगा? इसका मतलब मिराकल पावर तेरे घर में आई हुई है, लेकिन तू शक कर रहा है। और उसी समय शक कर रहा, कहता ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा? और उसी समय उसने कहा रे तेरे सोच से, तेरे विचारों से, तेरे पैसे से नहीं होगा, ये परमेश्वर की मिराकल पावर से होगा। आमीन। क्योंकि जानता है बूढ़ा हो गया है और बोल रहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कह रहा अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कह रहा तूने लेट कर दिया, गुस्से में था जकरिया। लेकिन कह रहा क्यों, कह रहा कारण क्या है? मेरे घर पर क्यों आशीष दे रहा है? परमेश्वर क्यों आशीष दे रहा है? क्योंकि एंजल ने उसको बताया, कह रहा तेरे घर में परमेश्वर ने देखा कि तेरे घर के जन और तू, कह रहा आज भी परमेश्वर के भक्त हो। कह रहा मैंने तुझे कुछ नहीं दिया जिंदगी में, तू बूढ़ा हो गया, लेकिन तू मंदिर में घंटियां बजाता रहा, पोछा लगाता रहा, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तू भागा नहीं है। इसका मतलब तेरी अटैचमेंट है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा बेशक कुछ ना मिलाओ, कुछ ना मिलाओ मसीह में आने के बाद, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आकर घंटी बजा रहे हो परमेश्वर के सामने, फिर भी बजा रहे हो। परमेश्वर तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद दे के रहेगा। वादा है परमेश्वर का। करा एक भी करा खाली हाथ नहीं जाएगा। जकरिया करा के कुछ नहीं मिला, बुढ़ापे में मरने वाला है, करा के मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन करा मेरी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ। पत्नी हो सकता है बोलती हो छोड़ दे इस परमेश्वर को, अरे बूढ़ा हो गया तू, कुछ नहीं मिला, तो एक फल भी नहीं मिला, एक नौकरी नहीं मिली, एक घर नहीं मिला, तेरे कुछ नहीं मिला। लेकिन जकरिया जानता था करा के परमेश्वर करा के प्यार करता है परमेश्वर, एक ना एक दिन मेरी अटैचमेंट है उसके साथ, मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उसी समय परमेश्वर ने उससे बात किया, स्वर्गदूत भेज दिया उसके घर। अगर आपकी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ, मैं कह रहा आज रात एक नहीं, मैं कह रहा 7 एंजल आएंगे आपके पास, आपका बिजनेस खुलेगा आज रात, आप जैसे वैसे नहीं रहेंगे, आपका फ्यूचर बनाएगा परमेश्वर। लेकिन यहाँ पर करा मिराकल शक्ति उतरी, उन लोगों के घर उतरती है करा जिनकी अटैचमेंट है परमेश्वर के साथ, जो प्रार्थना करते भक्ति करते हैं। यहाँ पर जकरिया बार बार करा था, बोला कैसे होगा, हम तो बूढ़े हो गए हैं। उसने कहा तेरी सामर्थ्य नहीं होगा, मुझे पता है तू बूढ़ा हो गया, तेरे डॉक्टर से नहीं होगा, तेरे इंजेक्शन से नहीं होगा, परमेश्वर की ताकत से होगा, परमेश्वर की शक्ति से होगा। एंजल आते हैं चर्च के अंदर, याद रखना ये नया नियम की कहानी बता रहा हूँ कि आज भी विश्वास करो, पवित्र आत्मा यहाँ पर है। कह रहा है कि आज आपने कोई पावर आपके अंदर है लेकिन खत्म हो गई है। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर कोई पावर है काम करने की, लेकिन खत्म हो गई है। आपके अंदर सोचने की शक्ति खत्म हो गई है, आपका पैसा बर्बाद हो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि विश्वास करो, आज एक मिराकल शक्ति आएगी आज आपके ऊपर, आपको फिर से बना कर जाएगी आज रात, आप जो मांग रहे हैं मिलेगा आज रात आपके ऊपर। मेरा विश्वास करना है कि आज परमेश्वर करेगा। लेकिन यहाँ पर आगे क्या लिखा, कह उसी समय उसने आकर क्या बोला, उसको गुस्से में आ गया। स्वर्गदूत 1:19 को पढ़ते, देखो इसी के 1:9 को या 19 को पढ़ो, देखो
इसने अपनी पत्नी को अपने घर में जब गया तो घर वालों ने ढूंढा, अरे जकरिया आया नहीं, कहाँ गया कहाँ गया। तो उसी समय जकरिया क्या कर रहा वहां पर, आदत थी इसकी, क्योंकि इसने उस प्रोफेसी पर विश्वास नहीं किया और ऊपर से उसने मना किया था, कह रहा किसी को बताना नहीं, जब भविष्यवाणी हो आपके लिए किसी को बताना नहीं। लेकिन उसी समय इसने प्रार्थना करने के बजाय जकरिया ने जाकर घर से निकला तो उसी समय क्या कर रहा था वहां पर, इसको लोग मिलते हैं रास्ते में, इसकी पत्नी मिलती, कहती जकरिया खाना खाया, जकरिया मिला, जकरिया आई लव यू, बूढ़ी करी होगी बूढ़ी, आई लव यू जकरिया। लेकिन अगला भाई साहब आई लव यू नहीं बोल रहा अपनी बुढ़िया को, बुढ़िया टेंशन में आ गई और कह रही अरे क्या हो गया इसको, क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को बुलाओ। लेकिन ये पता क्या कर रहा, इसके पेट में फिर भी बात नहीं बच रही, कादर खान बन रहा, क्या कर रहा बार 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 बार, पता क्या रहा, नीचे बैठ के लिख रहा है, नीचे बैठ के कह रहा मेरे को 9 महीने के लिए गूंगा किया गया, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मां बनने वाली है। हालेलुया। तेरी शादी हो गया होना 17 तारीख को 9 महीने गूंगा नहीं, तनु में ठीक कह रहे थे, शादी हुई है, नहीं बुलाया, आप पे भज गया, शादी
कोई प्रॉपर्टी उसके पास नहीं थी, किराए के मकान पर रहता। और लोगों ने उसको बोला, करे कि अरे छोड़ दे इस चर्च को, अब तू कहीं और चला जा। लेकिन बोलता है, करा कुछ मिले ना मिले, करा मुझे तो पापा जी अच्छे लगते हैं वहां पर। मैंने कहा अच्छा, कह रहा मैं अपने प्रॉफिट के साथ जुड़ा रहूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता, कह रहा कि आज आप यीशु को कहां देखने के लिए आए हैं। बाइबल के अंदर लिखा लूका में, कह रहा कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी भी सुनेगा। इसका मतलब यीशु कई बार नहीं है, यहाँ पर खड़ा है, हमारे ऊपर से होकर आपको आशीर्वाद दे रहा है आज वो यीशु मसीह के नाम में। मेरी आंखों से वो आपको देख रहा है यीशु मसीह के नाम में, मेरे बोल से आपको वो ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, मेरे हाथों से वो आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है कि आज एंजल काम करेंगे आपके साथ। उस आदमी ने सिर्फ ये बोला, मैंने कहा जा चला जा यार, तू कहीं और चला जा, मेरे को पता लगा कि तेरे को लोग बोल रहे हैं तेरे के पास बच्चा नहीं है, यहाँ से नहीं हो रहा, कहीं और चला जा। बोलता नहीं जी, मिले ना मिले, कह रहे कि अपने बाप को थोड़ी छोड़ेंगे, मिलेंगे इससे। मैंने कहा अच्छा, विश्वास करता है। मैंने उस रात उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा परमेश्वर इसको ब्लेस कर और इसकी पत्नी को भी ब्लेस कर। और उसी समय आज बता रहा हूँ कि आज गवाही है, कह रहे कि 21 साल 22 साल के बाद उसको एक नहीं 2 बेटे इकट्ठे पैदा हुए, जुड़ गए। और उसके बाप ने खुश होकर, उसके दादे ने उनको घर बुला लिया और प्रॉपर्टी वापस दे दिया, उनका मकान भी दे दिया परमेश्वर ने, कर्जा भी उतर गया। मैं कह रहा हूं अगर अटैचमेंट है तो आज राज परमेश्वर कोई अटैचमेंट दिखाने वाला है, अटैच करने वाला एक गवाही अटैच होने वाली है। मैं कह रहा हूं एक नई प्रॉपर्टी अटैच होगी आज, कह रहा एक गवर्नमेंट जॉब की गवाही अटैच होगी आज। अपने पड़ोसी से मुक्का मार के बोलो अटैच कर लो आज आशीषें। मसीह लोग अटैच करो अपनी आशीषों को, अटैच हो के नहीं कह रहे। अगर आज आप परमेश्वर के साथ अटैच हो, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चर्च आने में, अपने बीज अपने दशवां देने में, मैं कह रहा हूं अगर आज आप मांग रहे हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर इतने साल से अटैचमेंट है मेरी, तो आज मैं हाथ उठाकर आज मांगो, एंजल मांगो, बोलो परमेश्वर आज मैं विनती करता हूं लूत की तरह, अब्राहम की तरह, कि परमेश्वर तेरे एंजल मेरे घर पर आए यीशु मसीह के नाम में, मेरे बिजनेस में आए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं जो मांग रहे हैं अपनी पोस्ट के लिए मांगो, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस, अपनी गाड़ी के लिए मांगो, मांगो जिसके लिए मांगना आपको, अपने बच्चे के लिए। आज कोई बांझ नहीं रहेगा, आज परमेश्वर का आत्मा आपको बढ़ाएगा और एंजल मिराइकल पावर करेंगे, पावर। वो मिराइकल शक्ति मेरे दोस्त ने देखी, मेरा उस मेंबर ने देखी। डॉक्टर बोल रहे थे तेरी औरत की ट्यूबें बंद हैं। वो मुझे आके कह रहा था पास्टर ऐसे कैसे हो जाएगा। अबे मैंने कहा तुझे नहीं पता, सुपर नेचुरल पावर काम करेगी अब से। ट्यूबें बंद थी, बच्चा हो गया। मेरे चर्च में गवाही है, एक औरत के बच्चेदानी नहीं थी, कोई विश्वास नहीं करता, कोई साइंस विश्वास नहीं करती, लेकिन मैंने कहा जा बच्चा होगा, तेरे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। और बाद में भविष्यवाणी करने के बाद उसने मुझे बताया कि जी मेरे तो बच्चेदानी नहीं है। फिर मैं डर गया, मैंने कहा यार ये कैसी भविष्यवाणी करती मैंने कहा तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा, मैंने फिर पीछे से एक क्वायर को थप्पड़ लगाया, मैंने कहा बेवकूफ बता दो दीदी कि इसके बाद बच्चेदानी नहीं है। लेकिन कहती मुझे ही पता नहीं है, ये बता रही है। मैंने कहा ओहो, मैंने बुलाया था, मैंने कहा जिसके पास बच्चे नहीं है सामने आ जाओ। चंडीगढ़ चर्च में एक बार ऐसे, और मैंने कहा जिसके पास बच्चे नहीं है आ जाओ। और सब जब लाइन लगी तो उसी समय मैंने ये कहा था कि ये पूछना है कि जिसके पास एक बेटा है वो नहीं, जिसके पास है ही नहीं उसको लेकर आओ। और वो औरत जो 22 साल से उसके पास बच्चा नहीं था, वो बेटे के साथ आई यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल पावर है ये। गवाही YouTube पर चढ़ी हुई है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। रिपोर्टें YouTube पर चढ़ी हुई है, देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है। कह रहा है कि मरियम, जब मरियम की शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, सगाई नहीं हुई, एक सरदूत आकर उसके पास कहने लगा कि तू गर्भवती होगी। वो बोलती है अरे क्या करा, अरे क्या करा, ऐसे कैसे होगा, मेरी तो सगाई नहीं, गलत नंबर है, गलत एड्रेस आ गया। अरे सरदूत भाई कहीं और जाओ, अरे ये तो कहीं और एड्रेस मिल गया तेरे को, अरे लगता है कहीं मैं ये ना कह दूं झूठा प्रॉफिट, अरे चली जा। बोलता चुप, करे कि सुन, करे तेरे पति का होने वाले का नाम करे यूसुफ है, बड़ी का काम करता है वो। कहती हाँ हिल गई, लाइन पर आ गई है। बोलती सही कह रहा है, करे अरे हाँ सही करे, लेकिन करे ऐसे कैसे होगा, करे तेरी सोच से नहीं, तेरी शक्ति से नहीं, तेरी पावर से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य शक्ति से होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आप करें परमेश्वर, मेरे बिजनेस में घाटा हो गया, मेरा घर लोन पर खड़ा है, मेरा बच्चा ऊपर से छत लगा, छलांग लगा दिया, अरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कैसे होगा। मैं कह रहा हूं बच जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कैसे होगा, अरे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आज सुपर नेचुरल पावर काम करेगी यीशु मसीह के नाम में। आज एक नहीं एंजल जाएंगे, आज कैच कर लो एंजल को, ले लो सुपर नेचुरल पावर जो आपको बढ़ाएगी 7 दिन के अंदर यीशु मसीह के नाम में। विश्वास से कर रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं। जिसको विश्वास है अपने अकाउंट को आज देख लो और 7 दिन ना देखना। सुन रहे हो,
देख लो, जिसको विश्वास है आज देख लो, और 7 दिन ना देखना, 7 दिन के बाद अकाउंट तुम्हें देखने के लिए आएगा यीशु मसीह का। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। लोगों का फोन आएगा बैंक में, ए मिरेकल हो गया तेरे साथ। ये सुपर नेचुरल पावर करती है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास नहीं है, सुपर नेचुरल पावर है हमारे पास। कह रहे कि विश्वास करते हैं लोग, बोलते नहीं जी इनके पास तो टूणे हैं, टूणे हैं। हाँ, हमारे पास टूणे ही समझ लो। तुम्हारे लिए टूणा होगा, लेकिन हमारे लिए सुपर नेचुरल पावर है ये। आमीन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, आपके विश्वास के कारण होगा। कितने लोगों पे सिर पे कर्जा है, और उतारना चाहते हो, जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो तो भी नहीं उतरने वाला। जाओ, कर्जा है, जितनी मर्जी बाइबल पढ़ लो उतरने नहीं वाला। लिख लो डायरी में। कैसे उतरता है? जब तक आपकी अटैचमेंट नहीं होगी। पतरस के सिर पे कर्जा था, टैक्स भरना था, पैसे नहीं थे। उल्टा यीशु मसीह के सिर पे भी कर्जा था, उसको भी टैक्स देना था, पैसे नहीं थे। उसने कहा एक दिन, लेकिन पतरस यीशु के छाती पर सिर रख के सोता था। जरूरत पड़ी उसके पीछे कान काट दिया। और आजकल के भाग जाते हैं भाई साहब, पादरी को जरूरत पड़ती है भाग जाते हैं। कितने डरपोक हैं, चूहे, भाग जाते हैं। लेकिन कह रहा पतरस ने कान काट दिया, और उसी समय कह रहा कि परमेश्वर ने देखा, कह रहा यार इतनी अटैचमेंट इसकी, मेरे पीछे कान काट दिया। कहता इससे बढ़िया बंदा कोई नहीं हो सकता। उसने उसको डबल अनॉइंटिंग दिया और उसको कहा सुन पतरस, कह रहा कि जा, कह रहा तेरे को रास्ते में, कह रहा कि आज तुझे एक मछली मिलेगी और उसके पेट में तुझे गोल्ड मिलेगा, गोल्ड का सिक्का मिलेगा तुझे। हालेलुया। कह रहा जा, कह रहा लेकिन पतरस कह रहा ऐसे कैसे होगा? कह रहा ऐसे कैसे होगा? कह रहा अरे हमने तो टैक्स देना, सरकार ने हमारे ऊपर भी टैक्स लगा दिया। यीशु मसीह बोलता संतों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा कोई बात नहीं, कह रहा इन्हें बताएंगे कि तुम्हारे सोच से नहीं, तुम्हारे विचारों से नहीं, हम लोग सुपर नेचुरल पावर से टैक्स भरते हैं यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा कह रहा कि जा, कह रहा मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा। और जब गया उसने सुपर नेचुरल पावर को देखा, सोने का सिक्का मिला। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह का भी टैक्स भरा और अपना भी भरा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि आज रात, कह रहा अगर आपकी अटैचमेंट है यीशु मसीह के साथ, प्रेयर के साथ, चर्च के साथ, चर्च के कामों में खड़े हो जाते हैं आप, छोटी छोटी बात के लिए आप काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। जो चर्च के खिलाफ बोलते हैं, जलन करते हैं आप अंदर से, सही करते हैं जलन। अगर आप जलन है आपके अंदर, परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। और उसी समय कह रहा है कि आज उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है